गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा बहुत शरारती था, इसीलिए उस जंगल के सभी छोटे पक्षी जग्गू कौवे के साथ खेलने नहीं जाते थे। मम्मा मम्मा, मैं कबूतर अंकल के बाग से आम खाने जा रहा हूँ। अब तो कबूतर अंकल के बाग के सारे आम पक गए होंगे ना मम्मा? हाँ हाँ जग्गू बेटा, ध्यान से जाना, कहीं ऐसा ना हो कि पकड़े ही जाओ, क्योंकि अब उस कबूतर को ये पता चल गया है कि तुम बहुत शरारती हो गए हो। अरे मम्मा, मैं आपका बेटा हूँ, इस जंगल के सबसे अमीर कौवे का बेटा। अगर गलती से मैं कभी पकड़ा भी गया तो कोई न कोई जुगाड़ लगा ही लूंगा। ऐसा कहकर जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। मम्मा मम्मा, मैं नदी से पानी पीने जाऊँ? ठीक है कुकू बेटा, जाओ, जाकर नदी से पानी पी आओ। और याद है ना मेरी बात, तुम उस शरारती जग्गू कौवे से तो दूर ही रहना। ठीक है मम्मा, मैं उस जग्गू के पास नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर कुकू अपने घर से निकलता है। वो नदी के तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे जग्गू कौवा मिल जाता है। अरे रुको रुको कुकू, कहाँ जा रहे हो? मैं नदी से पानी पीने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तो मीठे मीठे आम खाने जा रहा हूँ। कबूतर अंकल ने मुझे बुलाया है। अच्छा जग्गू, क्या कबूतर अंकल के बाग में आम पक गए हैं? हाँ, कब के। कबूतर अंकल के बाग के आम तो कब के पक गए हैं, इसीलिए तो आज कबूतर अंकल ने मेरी मम्मा से कहा कि वो जग्गू को भेज दे, वो आकर आम खा लेगा। हाँ, अगर तुम भी मेरे साथ आना चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। कबूतर अंकल ने कहा था कि मैं अपने दोस्तों को भी साथ में ला सकता हूँ। ऐसे कुक्कू जग्गू के बातों में आ जाता है और आम खाने के लालच में जग्गू के साथ में चला जाता है। अभी कबूतर अपने घर गया हुआ था। जग्गू और कुक्कू एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और वो दोनों आम खाने लगते हैं। जग्गू जग्गू, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ हाँ कुक्कू, हम यहाँ रोज रोज आम खाने आया करेंगे, इसे तुम अपना बाग ही समझो। वो दोनों बैठे हुए थे कि पीछे से कबूतर भी वहाँ आ जाता है। रुको रुको, उड़ना ना, वरना मैं पत्थर मार दूंगा। अंकल अंकल, मुझे ये कुक्कू लेकर आया था साथ में। मैं तो नदी से पानी पीने जा रहा था और ये मुझे यहाँ ले आया। ऐसे जग्गू की बातें सुनकर तो कुक्कू हैरान हो जाता है। नहीं नहीं कबूतर अंकल, मुझे जग्गू लेकर आया था यहाँ। मैं तुम दोनों को ही सजा दूंगा। लेकिन वो शरारती जग्गू तो पलक झपकते ही वहाँ से भाग जाता है और फंस जाता है बेचारा कुक्कू। कुक्कू रोने लग जाता है। अंकल अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, ये जग्गू मुझे यहाँ लेकर आया था। मैं अभी तुम्हारी माँ को बुलाता हूँ और उसे बताता हूँ ये सब। फिर कबूतर कुक्कू को एक पेड़ से बांध देता है और वो नीलो चिड़िया को आवाज देता है। नीलो नीलो, इस चिड़िया के बच्चे की माँ को बता दो कि मैंने इसे चोरी करते हुए पकड़ लिया है। अरे टुनटुनी चिड़िया के बच्चे, तुम्हारी माँ तो बहुत सीधी सादी है, फिर तुम कब से चोरियां करने लगे? मगर इस बात का जवाब कुक्कू के पास नहीं था। नीलो चिड़िया एक बहुत ही गरीब चिड़िया थी। किराया न दे पाने के कारण उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। तब से नीलो चिड़िया अपना एक छोटा सा घोंसला बनाकर उसमें अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रह रही थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ नीलो चिड़िया से कहती है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आपने मुझे सुबह से कुछ भी खाने को नहीं दिया है, कुछ खाने को दो ना माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बिटिया, घर में खाने को एक भी दाना नहीं है, तो मैं कहाँ से तुम्हें खाना खिलाऊं? अच्छा तू रुक, मैं अभी पड़ोस में जाकर देखती हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो मैं तेरे लिए जरूर लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर नीलो चिड़िया अपनी पड़ोसन बबली कबूतरी के यहाँ जाती है और उससे कहती है, बबली बहन, मेरी बेटी कल सुबह से ही बहुत भूखी है, अगर आपके पास कुछ खाने को है तो दे दो ना। अरे ओए नीलो, तू यहाँ मुझसे भीख मांगने आई है? तो सुन, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे भरी जवानी में तूने तो अपने पति को खा लिया। अरे तेरी तो परछाई भी किसी पर पड़नी नहीं चाहिए। तू चली जा यहाँ से।
अरे बबली बहन, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है ना, तो फिर ऐसा तुम मेरे साथ क्यों कर रही हो? अरे मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए। तुम जल्दी से हटो मेरे दरवाजे के सामने से। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? बबली बहन, लाओ मैं तुम्हारा कोई काम कर देती हूँ, उसके बदले में तुम मुझे कुछ खाने को दे देना। अरे नीलो, तुझे सच में कुछ सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा ना, तू जल्दी से हट मेरे दरवाजे के सामने से, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। नहीं नहीं बबली बहन, पुलिस मत बुलाना, मैं जा रही हूँ। फिर दुखी मन से नीलो चिड़िया अपने घर लौट आती है। टुनटुनी मेरी बच्ची, इस जमाने में गरीबों की कोई मदद नहीं करता। चल मैं तुझे लेकर जंगल में चलती हूँ, वहीं अगर कुछ खाने को मिले तो मैं तुझे खिला दूंगी। बेटा, अगर आज तेरे पापा जिंदा होते तो तेरी हालत ऐसी न होती। फिर नीलो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को लेकर रोती हुई जंगल में जाती है। वहाँ एक साधु चील बाबा ध्यान लगाए हुए बैठा था। महात्मा जी, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ और बहुत दुखी भी। घर में कुछ भी खाने को नहीं है। साधु महाराज, मेरा घोंसला भी टूटा फूटा है, मेरी मदद कीजिए महात्मा जी। फिर वो साधु चील महाराज अपनी आंखें खोलता है। बेटी, अब तुम्हारे दुख के दिन कट गए हैं। मैंने तुम्हारी बातों को सुन लिया है। तुम ये लो जादुई मिट्टी और इनसे जाकर एक मिट्टी का घर बनाओ। मिट्टी के घर बनते ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और ये लो फल, इसे तुम और तुम्हारी बेटी खा लो। तुम इसे खाकर